वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम हाई कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द। अगर एक जज की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है तो वो कौन करता है, किसके पास है वो पावर। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, or Chief Justice of the concerned High Court, or Governor of the concerned state in consultation with the Chief Justice of India, or President of India after consultation with the Chief Justice of India। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है पावर, और वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेते हैं, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट practice in the Supreme Court, or practice in any court in India, or practice in the High Court from where he has retired, practice in any court in India। So जो रिटायर जज हैं हाई कोर्ट की वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस कोर्ट में जहां से वो रिटायर हुए हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following extends the jurisdiction of a high court to or excludes from any union territory? The parliament by law, or the president of India, or the chief justice of India, or the legislature of the state in which the high court is situated। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन ए, द पार्लियामेंट बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट originated in India in which of the following years? 1886 और 1864 और 1868 और 1862। तो जो हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? इट वाज इन 1862, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमने इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शंस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ, or a high court can overrule itself, or the judgment of the Supreme Court bind the lower courts, or the judgment of a high court do not bind the lower court of the state। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर सकता है अपने आप, हाई कोर्ट भी ओवररूल कर सकता है, और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है लोअर कोर्ट उसमें बाइंड हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो माना जाएगा। तो वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस भी बाइंड होते हैं लोअर कोर्ट को। सो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट बाइंड द लोअर कोर्ट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 क्या आ जाता है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन इन जुडिशियल मैटर रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी इज कैलकाटा हाई कोर्ट, और केरला हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a judge of a high court can be removed from his office during his tenure by। अगर किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है उनके टेन्योर के बीच में, कौन रिमूव कर सकता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? पहली चीज तो ये, आज तक हाई कोर्ट का कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है। बट अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। सबसे पहली, द गवर्नर इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय 2/3 majority, or the president on the basis of resolution passed by the parliament by 2/3 majority, or the chief justice of the supreme court on the recommendation of the parliament, or the chief justice of the high court on the recommendation of the state legislature। तो correct option क्या आ जाता है? The president on the basis of a resolution passed by the parliament by 2/3 majority, यानी ऑप्शन सेकेंड है जो वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the main jurisdiction of the High Court of a state? Original jurisdiction, appellate jurisdiction, supervisory jurisdiction और advisory jurisdiction। तो original, appellate and supervisory है जो, ये main jurisdiction है हाई कोर्ट की, यानी ऑप्शन 1, 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन यानी ए है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। ओरिजिनल, एपलेट एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है जो, वो मेन जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the fourth High Court was established in 1866? बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद और कलकत्ता। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? इट्स इलाहाबाद। नेक्स्ट एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन फिक्स करता है, कौन डिटरमाइन करता है? तो ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पावर किसके पास आती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है आपका? ऑप्शन 3।
तो ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हाई कोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं, उसमें आप हाई कोर्ट की जाके वीडियो देख सकते हो, तो आपको हाई कोर्ट के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन ट्यूसडे।